महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग करते हुए अपने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कोशिश की है। एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजेंगे तो हम हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। इस विषय पर हो रहे डिबेट के बीच एंकर सुशांत सिन्हा और IMF के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल यह डिबेट टाइम्स नाउ नव भारत न्यूज चैनल के कार्यक्रम राष्ट्रवाद पर हो रही, जिसमें एंकर द्वारा शोएब जमई से सवाल किया गया कि आपके हिसाब से मस्जिदों में लाउड स्पीकर की जरूरत है। इस पर शोएब जमई ने राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मंदिर और दरगाह के बाहर मजबूर भिखारी बैठे होते हैं और दूसरे होते हैं सियासी भिखारी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आजकल यह चलन बन गया है कि हर सियासी भिखारी मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहा है। जिनके पॉकेट फट गए हैं वह भी मुसलमानों के नाम का पैतरा चलाकर अपनी राजनीति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस जवाब पर एंकर ने सख्त लहजे में पूछा कि अभिनेता सोनू सूद कौन से सियासी भिखारी है। उन्होंने भी कहा था कि अजान की आवाज से कानों में दिक्कत होती है। एंकर ने आगे पूछा कि जब घर में लाउड स्पीकर नहीं है तो उसकी क्या जरूरत है। जमई ने कहा कि पहले के जमाने में किसी भी धर्म में इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता था। जिसके बाद उन्होंने एंकर के कान में लगे ईयरफोन की बात करते हुए कहा कि आपने भी जो अपना ईयरफोन लगाया है उसका मकसद तो यही है ना कि आप अपनी बात को दूर तक कह सकें। जमई की बात पर एंकर ने अपने ईयरफोन निकालते हुए कहा कि हम इस ईयरपीस को अपने काम के लिए लगाते हैं। उन्होंने आगे चिल्लाते हुए पूछा कि यह मेरी मर्जी है, इसीलिए मैं इसे लगाकर बैठा हूँ। मैं घर पर यह लगाकर नहीं बैठा रहता हूँ और न ही पूरे मोहल्ले में इसे बांटकर कहा है कि सब कोई इसे सुन लो। एंकर ने कहा कि जिसे नमाज पढ़नी होगी वह खुद उठकर आ जाएगा। इसके लिए पूरे मोहल्ले को जगाने की क्या जरूरत है, उसको सोने दीजिए। जिसके बाद एंकर और जमई के बीच काफी तीखी बहस हो गई। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि भाई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अगर मान लीजिए प्रशासन कभी जगराते बसते हुए कभी यहाँ से कार्रवाई कर दे, ये सब खुद यहाँ से झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। क्यों डीजे बंद करवा दिया आधी रात को? अगर कांवड़ यात्रा में डीजे पे कार्रवाई कर दी जाए, बना रहे हैं आप इसको। मेरा सवाल कुछ और था, उसका जवाब दीजिए। जगाते हुए जा रहे हो। प्रशांत जी ने मेरा सवाल याद दिला दीजिए। नहीं, शोएब जमई अभी राजस्थान के अंदर लाउड स्पीकर पे क्या बज रहा है और वहां से लोग निकल रहे थे, उस पर पत्थर मार दिया, उसमें तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, वो गलत हुआ, उस पर कुछ बोलिए। आप ढूंढ के ला रहे हैं कांवड़ यात्रा, आप ढूंढ के ला रहे हैं जगराता, आप खुद हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, मैं अभी आप करते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मंदिर में भी ना हो, लेकिन आप चुन चुन के गिना रहे हैं कि जगराते में होता है, कांवड़ यात्रा में होता है। एक मस्जिद का नहीं बोल पाए और मस्जिद का कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों को बुलाएंगे नहीं। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं सर, क्या बोलूं मैं? किसी को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे और देश में कोई कानून बन जाए तो फिर उस पर अरे राजस्थान में पत्थर क्यों चलाया, मुझे बताइए। वो वहां से यात्रा निकल रही थी, क्यों चलाया पत्थर? उसका मैं जवाब दूंगा। पहले मेरे बहुत सारे सवाल नहीं, इसका पहले दीजिए ना। आप ले आए हिंदू मुसलमान पर। मैं तो कह रहा था सबकी बात कर लीजिए, किसी को दिक्कत ना हो। हमारे एक सवाल का जवाब दे दे भैया, हमने तो एक सवाल पूछा था। इस देश में त्योहार पर्व आजकल नफरत फैलाने की वजह बन गई है। आप जब किसी पोजीशन पे जाते हैं या रैली निकालते हैं या यात्रा निकालते हैं तो आप जैसे लोग फैलाते हैं, ये आम आदमी नहीं फैलाता। आम आदमी आज भी होली मिलता है। नहीं, एक मिनट रुकिए। मस्जिद देखकर यात्रा निकालते हैं आप। हर गली नुक्कड़ में मस्जिद बनी रहेगी तो क्या यात्रा का रूट बनाते चले कि मस्जिद नहीं पड़नी चाहिए बीच में? और क्यों नहीं आएगी मस्जिद बीच में? मस्जिद देख करके प्रोवोक किया जाता है। नहीं, काहे प्रोवोक हो जाते हैं आप? क्या प्रोवोक किया मुझे बताइए जरा, क्या प्रोवोक कर दिया आपको? बाकी जगह तो नॉर्मल आ रहे थे, मस्जिद के सामने आए तो डीजे एकदम एक्सट्रीमली तेज बज जाते। हाँ, तो उससे आप प्रोवोक हो गए और आप ऐसा प्रोवोक हो गए कि पत्थर मार देंगे। आप प्रोवोक होके पत्थर मार देंगे। आप ही प्रोवोक होने वाले बैठे हैं, क्या दूसरा प्रोवोक नहीं होगा?
क्योंकि आपके दिमाग में ही नफरत भरा है। आपके दिमाग में नफरत भरा हुआ है कि मस्जिद के बगल से वो यात्रा निकल रही है और स्पीकर तेज कर दिया गया तो आप प्रवोक हो जाएंगे। इतना काहे आपका कलेजा कमजोर है? हर त्योहार मजहब आपके नफरत फैलाने की वजह बन गई। आपको दिक्कत क्या है सर, मुझे ये बताइए ना। वहां से वो निकल रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, आप अपना दूसरी तरफ देखिए। सुशांत जी मैं कह रहा हूँ, आपने कभी देखा रमजान में लोग जा जाकर कहते रहे कि खाने बंद कर दो क्योंकि हम रखे हम कुछ खाने खाते हैं। देश के मुसलमानों ने किया नहीं हुआ, लेकिन नवरात्र आते ही मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दीजिए, चिकन की, सबकी, मटन की। अच्छा, फिर वही बात जो नोटिस आया था वो कैंसिल नहीं हो गया। जो फरमान आया था एक जगह पर आया था वो कैंसिल नहीं हो गया। शोएब जमाई नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोलिए। जगह जगह जाके ठेले पलट दिए, गरीब आदमी पेट। अरे कहाँ ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, किसको पलट दिया? के लिए मजहब नफरत फैलाने के लिए त्योहार कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए, आपने बड़े अच्छे से बात कर दी, मैंने बड़े अच्छे से कह दी, सबके धर्म की बात हो गई। शोएब जमाई आए, उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कि भाई देखिए नवरात्रे में ये हो गया और हिंदू पर्वों में ये हो गया। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसका क्या मुझे बताइए। मैं तो बैठ के नहीं कर रहा।